श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका। आज की वीडियो में हम बुधवार व्रत की कथा सुनेंगे। बुधवार व्रत के दिन बुद्ध देव के साथ गणेश जी की पूजा की जाती है। गणेश जी को बुद्धि का देवता माना जाता है। गणेश जी की पूजा करने से हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। इसके साथ ही यदि हमारे जीवन में किसी भी तरह की बाधा है तो गणेश जी की पूजा करने और उनकी कथा सुनने से वे हमें अवश्य ही आशीर्वाद देते हैं और हमारे जीवन के सारे विघ्न दूर हो जाते हैं। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं गणेश जी की कथा से। एक समय की बात है, एक बूढ़ी अम्मा थी। वह गणेश जी की अत्यंत ही भक्ति, वह नियम से गणेश जी की पूजा किया करती। गणेश जी की मूर्ति बना के उन्होंने पूजा की। गणेश जी ने प्रसन्न होकर उन्हें एक फल खाने को दिया। बूढ़ी अम्मा ने उस फल को अपने पोते को देने के लिए रख लिया, लेकिन जब वह फल लेकर जा रही थी तो एक कुत्ते ने उन्हें काट लिया। बूढ़ी अम्मा ने उस फल को कुत्ते पर फेंक दिया, जिससे कुत्ता मर गया। अम्मा ने पोते ने उस फल को खा लिया और वह भी मर गया। जब बूढ़ी अम्मा ने यह देखा तो गणेश जी ने प्रकट होकर बूढ़ी अम्मा को बताया कि वह फल अमरता प्रदान करने वाला था और जो कोई भी उसे खाएगा वह अमर हो जाएगा। गणेश जी ने बूढ़ी अम्मा के पोते और कुत्ते को जीवित कर दिया। गणेश जी ने कहा कि यह फल तुम्हारे लिए था, क्योंकि तुमने मेरी अत्यंत ही भक्ति की थी। इस फल का फल केवल तुम्हें ही प्राप्त होगा। यह फल मैंने तुम्हें इसलिए दिया था क्योंकि इस फल को खाने के बाद तुम अमर हो जाओगी और स्वर्गलोक को प्राप्त होगी। बूढ़ी अम्मा ने गणेश जी को प्रणाम किया। अब आइए सुनते हैं बुधवार की कथा। कथा के अनुसार एक गांव में एक मधुसूदन नाम का व्यक्ति रहता था। उसका विवाह हुए कुछ वर्ष बीत गया था। कुछ समय के पश्चात उसकी बीवी मायके चली गई। बीवी कुछ दिनों तक मायके में रही। फिर उसने सोचा कि क्यों न अपनी पत्नी को विदा कर घर ले आऊं। इस पर वो विदा कराने अपने ससुराल गया और अपने सास ससुर से कहने लगा कि मैं अपनी पत्नी को आज ही ले जाऊंगा। उस दिन बुधवार का दिन था। सास ससुर ने मना किया कि बुधवार के दिन बेटी की विदाई नहीं होती है, परंतु वह नहीं माना और अपनी पत्नी को विदा करके लिवा लाया। रास्ते में कुछ दूर चलने के पश्चात उसकी पत्नी को प्यास लगी। वह पानी लेने चला गया। जब पानी लेके लौटा तो देखा उसी की शक्ल का व्यक्ति उसकी पत्नी के साथ बैठ के बात कर रहा है। यह देखकर उसे क्रोध आया। उसके पास जाकर बोला कि तू कौन है? इस पर वह व्यक्ति बोला कि मैं तो इसका पति हूँ। अब वह आश्चर्य में पड़ गया और दोनों में लड़ाई होने लगी। पत्नी दोनों को एक साथ देखकर आश्चर्य पड़ गई और सोचने लगी कि इसमें से मेरा पति कौन है। अब यह बात राजा तक पहुँची। राजा के नौकर दोनों को दरबार में ले जाके राजा के सामने पेश किया। राजा ने पूछा कि इसमें असली पति कौन है। अब असली मधुसूदन कहने लगा कि मैं इसका पति हूँ और दूसरा भी कहने लगा कि मैं इसका पति हूँ। मधुसूदन को अपनी गलती का एहसास हुआ कि सास ससुर के मना करने के बावजूद भी वो अपनी पत्नी को विदा करके ले आया। अब वो मन ही मन बुद्ध देव से प्रार्थना करने लगा कि हे बुद्ध देव, मुझे माफ़ करें। उसी समय वहाँ से वह व्यक्ति गायब हो गया। अब वह अपनी पत्नी को लेकर अपने गांव पहुंचा और पूरे गांव में घोषणा करवा दी कि बुधवार के दिन कोई भी अपनी पत्नी का विदाई न करवावे और बुधवार का व्रत रखे और कथा पढ़े। ऐसा करने से उसके घर में धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं होगी और गणेश जी की कृपा उनके ऊपर सदैव बनी रहेगी। तो ये थी आज की बुधवार की कथा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में भी गणेश जी का जयकारा लगाएं।